बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? इसमें हमारे पास बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। जो एक इसका पार्ट है वो है हमारे पास रियल नंबर, और सेकंड हमारे पास होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। और इसे एक्सरसाइज 1.1 में इसके टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 8 पार्ट है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका फर्स्ट पार्ट पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 5। यहाँ पे अगर आप देखें अयोटा की पावर 5 को हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर 5 को ब्रेक करके हम अयोटा की पावर 4 सेपरेट कर देंगे। अयोटा की पावर 1 जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, उसको सेपरेट लिख देंगे, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावरें आपस में जमा होकर दोबारा वो 5 ही बन जाता है। अब हमारे पास पावर 4 है। हमने क्या किया, अयोटा की पावर 4 को जो ब्रेक किया इसकी पावर 2 कर दी और उसकी पावर 2 ऊपर स्केयर लिख दिया। 2 की पावर अयोटा की पावर 2 का मतलब है हमारे पास यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको जब -1 को पुट किया तो जब पावर में स्केयर आ जाता है तो हमेशा अगर माइनस की कोई वैल्यू होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। तो इसका आंसर 1 ही आएगा। जब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास इसका आंसर फिर अयोटा ही रहेगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा की पावर 16। हमारे पास अयोटा की पावर जो 16 है, इसमें आप देखें हमारे पास अयोटा स्केयर पावर 8 कर दें, 8 टू 16 होता है। अयोटा के स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो इसकी पावर भी हमारे पास स्केयर अगर इवन नंबर में हो तो इसका मतलब है कि हमारी माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 1 ही आएगा, और वो 1 जो आंसर आया वो हमारा प्लस में आ गया। ठीक हो गया। और अयोटा जो स्केयर है वो एक्चुअली हमारे पास बराबर होता है -1 के। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट देखते हैं, हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है जी। हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है माइनस अयोटा की पावर -19। जो इसका हमने पावर को देखा -1 अयोटा ओवर 1 करने का, जिसकी मतलब जो है हमारे पास अंडर रूट में कुछ भी नहीं हो, उसमें अंडर रूट में 1 होता है। जब हम 1 ओवर अयोटा कर देंगे तो ये माइनस जो 19 है ये कन्वर्ट होके प्लस 19 में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास ये 19 प्लस में माइनस में नहीं है। जब हम इसकी अयोटा को मल्टीप्लाई किया अयोटा की 18 से, तो इट्स मीन इसकी जो 18 है और इसकी 1 है, टोटल ये अगेन हमारे पास 19 हो जाएगी। अब माइनस अयोटा को सेपरेट कर दिया। अयोटा 18 की पावर है हमारे पास, इसको ब्रेक किया हमने, 2 अयोटा स्केयर लिखा ऊपर पावर में 9 लिख दिया। 9 टू से जो है हमारे पास 18 हो जाएगा। अब जो अगेन हमारे वही चीज बन गई, हम अयोटा स्केयर के यहाँ पे -1 को पुट करेंगे, और हमारे पास आप देख रहे हैं कि माइनस अयोटा वैसे का वैसे साथ आता जा रहा है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें माइनस की पावर 9 आ गई है। पहले हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि इवन नंबर आता था तो हम क्या करते थे, एस डी जी 1 लिख देते थे, लेकिन अब हमारे पास और नंबर आया तो इसकी जो है साइन साथ वैसी की वैसी आएगी, तो -1 आ गया। जब अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होता है इसमें माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 1 ओवर अयोटा आंसर रह जाएगा। अब 1 ओवर अयोटा है, इसको हमने रेशनलाइज करना है, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है, उसको डिवाइड भी कर देना। जब अयोटा को अयोटा 1 से किया अयोटा आ गया, और अयोटा अयोटा से होकर अयोटा स्केयर हो जाता है। और अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको याद है जैसे कि -1 होती है। हम इसमें -1 पुट करेंगे तो देन हमारे पास जो है अयोटा -1 पे डिवाइड होकर -1 इसका आंसर देगा। ये इसका आंसर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो इसका वो है 27 अयोटा पावर -26। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -26 को हमने सबसे पहले तो प्लस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसको ओवर में लिख लिया। अब हमारे पास पावर जो है प्लस में चली गई है। अब हमने इसको ब्रेक करना है अयोटा को, तो 13 टू 26 होता है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू एज प्रीवियस आपने पुट करनी है। सो हमारे पास पावर में ओड आ गया, इट्स मीन इसकी अलामत जो सिंबल है माइनस वैसे की वैसे साथ आएगी, तो ये -1 ही आंसर आ जाएगा। जब इस पे डिवाइड होगा
27 माइनस का हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। सो इसमें हमने पहले अयोटा को सॉल्व करने के लिए इसकी पावर को 10 कर देना है और उसको अयोटा को सिंपल सेपरेट कर देना है और इसकी अयोटा 5 इसको 4 अयोटा सेपरेट कर देंगे और अयोटा 1 सेपरेट कर देंगे। तो अयोटा की पावर 10 बनाने के लिए अयोटा की स्केयर को 5 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 और ये अयोटा सेपरेट हो गया। इस सेम ये हमारे पास आप देखेंगे कि अयोटा स्केयर है और फिर पावर में 2 आ गया, 2 2 4 हो गया, इसका भी अयोटा सेपरेट हो गया। अब जब हमने अयोटा स्केयर या -1 पुट कर दिया और पावर में इवन नंबर होगा तो वो प्लस होगा, नहीं तो एज इट इज माइनस ही आएगा। तो इसका ओड है इसलिए -1 आ गया, इसका इवन है इसका +1 आ गया। अयोटा को 1 से किया माइनस अयोटा, अयोटा को 1 से किया अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट जाता है तो आंसर आपका 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपके पास अयोटा की पावर 4 है और हमारे पास प्लस अयोटा की पावर 3 अयोटा हमारे पास स्केयर आ जाता है, उसके बाद अयोटा की पावर अयोटा सिंपल आ गया और ऊपर एज अ होल जो है ना पूरी रकम के आपके पास स्केयर है। आपने सबसे पहले अयोटा की 4 है इसको जो एज अयोटा का स्केयर बना के लिख देना है और अयोटा की 3 को आपने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक अयोटा स्केयर और एक अयोटा पावर ऐड होकर अयोटा 3 बन जाती है। ये हमने इसको इस तरह से सिंपली लिख लिया। नेक्स्ट अयोटा जो है वो हम आपके पास अयोटा स्केयर है वो भी एज इट इज आ जाएगा और अयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोट करें कि हम सॉरी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्टेप में आप देखें -1 पुट करने से उसकी पावर प्लस में चली गई और यहाँ पे भी -1 पुट करने से वो उसके आंसर प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास प्लस जो है इसका आंसर एक्चुअल में इस पे पावर नहीं है, ये -1 ही आ जाएगा, इसका भी -1 ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो है ये आंसर जो है इसका स्केयर लेने से कन्वर्ट करने से 1 आ गया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो योटा 1 जा अयोटा, एक्चुअल में इसकी पावर में कुछ नहीं था इसलिए ये हमारे पास -1 ही आ गया और ये हमारे इसकी पावर में भी कुछ नहीं है, योटा स्केयर ये तो एज इट इज -1 आ गया। सो अब हमने क्या किया इसको इसकी जगह पे योटा लिख दिया और इसका एज इट इज 1 आ गया और ये योटा भी वैसे का वैसे। अब हमने पावर को सोल्व करना है तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं ये प्लस का योटा माइनस के योटा से कट गया, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट गया तो आपके पास 0 रह गया, 0 की पावर फिर 0, कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5। सो अब इसकी पावर में -5 है, सबसे पहले तो इसको +5 करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे, 8 की अयोटा की पावर 8 नीचे चली जाएगी, अयोटा की पावर 5 ऊपर आ जाएगी। जब हमने इसको रिवर्स किया तो अब हमारे पास आप नोट कर रहे हैं कि पावर प्लस में चली गई। अब 5 5 ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 5 से 25 और 8 5 से 40। अब एक्शन में ये हमारे पास पार्ट क्वेश्चन बन गया। अब जब इसको हमने योटा को सेपरेट करना है तो 24 इसको बना एक योटा की पावर 24 लिख लेंगे और एक योटा बच के उसको सेपरेट लिख लेंगे। फिर इसकी पावर स्केयर में करनी है तो इसकी पावर स्केयर करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज हमारे पास बन के आ जाएगी। अब इसमें भी -1 पुट करें, इसमें भी -1 पुट करें तो आपके पास पावरिंग एक्चुअल में इवन में है तो आंसर सेम 1 1 आ जाएगा और योटा से 1 मल्टीप्लाई हो और 1 पे ही डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका यही आंसर आ जाएगा जिसको हम अयोटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा की पावर 13 और योटा की पावर 29। आपने योटा की पावर 13 और जो है योटा की पावर 29 है इसको बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगी तो योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया तो 13 और 29 प्लस कर देना आपने, जिस तरह की आपको यहाँ पे प्लस सिंबल नजर आ रही है। आपने जब इसको ऐड किया तो आपके पास 13 प्लस 29 42 होता है। अब जब 42 आपके पास आ गया अब आपने क्या करना है इसको योटा का स्केयर और 21 आउटसाइड पे लिख देना है, 21 और 2 जा 42 ही होता है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर योटा स्केयर की जगह पर -1 को पुट कर देना है और आपके पास पावर में ऑड है एक्चुअली इसी वजह से हमारे पास ये -7 आएगा तो इसका आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमने इसका स्टार्ट करना है
सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, सो हमारे पास है सिंपल, हमने क्या करना है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है -4, हमने क्या किया, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। एक्चुअल में दोबारा आप देखिए तो बेटा यही क्वेश्चन, यही आंसर दोबारा बन जाता है, इसलिए हमने इसको -1 को सेपरेट लिखा है। अब लिखने की क्या वजह है, वो ये है कि हमने अंडर रूट -1 सेपरेट करना है, 4 को सेपरेट करना था। इसको अब दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब माइनस अंडर रूट जो है आपका बराबर होता है, वो है आपका योटा के, तो आप इसकी जहाँ पे योटा पुट कर सकते हैं। तो आपके पास 4 अंडर रूट है, तो इसमें आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर आपका अंडर रूट से कट जाता है। तो आपके पास पीछे सिर्फ 2 अयोटा रह जाएगा, 2 प्लस 2 योटा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इससे भी इजी क्वेश्चन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 3 माइनस 7 अंडर रूट -7 है। अब हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट -7, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप क्या करेंगे, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का अंडर रूट सेपरेट कर दें और 7 का सेपरेट कर दें। -1 की जगह पर आपका अयोटा आ जाएगा, क्योंकि अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट होता है, और उसके बाद 7 एक्चुअल में किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए अंडर रूट के साथ ही अयोटा के साथ आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट इसका, वो है हमारे पास 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें, और -1 जो है इसको सेपरेट कर दिया हमने, और 16 को सेपरेट, अंडर रूट 5 एज इट इज आता जाएगा, 2/5 भी एज इट इज आता जाएगा। अब हमने जब इसको सेपरेट किया, अब अंडर रूट जो -1 है, इसके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, और 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 4 स्क्वायर का, तो इसका मतलब 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, तो हम इसको 4 स्क्वायर में मेंशन कर देंगे। अब 4 स्क्वायर जो है अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और स्क्वायर से कट जाएगा, और उसके बाद आपके पास सिंपल 4 बच जाएगा और अयोटा बचेगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2/5 प्लस 4/5 अयोटा। तो ये आपका बेटा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसका जो लास्ट पार्ट है, वो 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट। अब यहाँ पर आपने 2 को तो बिल्कुल एज इट इज लेके चलना है, और -3 को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब -1 और 3 का अंडर रूट सेपरेट कर दें, और -1 की जगह पर आपके पास अयोटा आ जाएगा। अब 3 अंडर रूट जो है, इसको अयोटा से 3 प्लस, क्योंकि सोल्व नहीं होता अंदर, इसलिए हम लोग इसको एज इट इज 3 अयोटा ही मेंशन कर देंगे, यही आपका आंसर है।